हेलो व्यूअर्स, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी इंडिया ने टेस्ट किया एक डेडली लेज़र वेपन, आ वेपन दैट मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, मेक्स नो साउंड एंड कैन मेल्ट ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट्स इन मिड एयर विदाउट एनी वार्निंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लेज़र वेपन सिस्टम? कौन कौन से देश इस लेवल तक पहुंच चुके हैं और मिसाइल और लेज़र की कॉस्ट में कितना फ़र्क है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सो लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होता है जो कि हाई पावर्ड लेज़र बीम के थ्रू टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है बिना किसी फिजिकल मिसाइल या गन फायर के थ्रू। इंडिया का जो डीआरडीओ उसने भी ये बनाया है डायरेक्शनली एनर्जाइज्ड हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम, जिसका लेटेस्ट टेस्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए डीआरडीओ का ये जो वेपन सिस्टम बनाया है, लेज़र वेपन सिस्टम, ये कैसे एक ड्रोन को जो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है उसे उसे कैसे गिराता है, कैसे न्यूट्रलाइज करता है। ये देखिए ये ड्रोन फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसे इंटरसेप्ट किया जाता है, टारगेट को लॉक किया जाता है और फिर देखिए कैसे उसे मेल्ट करके उस यूएवी को गिराया जाता है। देखिए कैसे ये गिर गया। तो ये जो भी कुछ होता है ये बिना किसी धूमधाम धड़ाके के थ्रू होता है। इट्स जस्ट किल क्वाइटली साइलेंटली एंड इंस्टेंटली। वहीं पे जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, अगर हम और देशों की बात करें तो जैसे कई सारे देशों के पास है, वहीं पे अगर हम इसराइल के जो लेज़र वेपन देखें, आयरन डोम, वो देखिए वो कैसे हुए मिसाइल्स को कैसे टारगेट कर रहा है। वैसे तो ये जो लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी है अभी भी एलीट क्लब के पास का हिस्सा है ये, और इसमें अभी कुछ कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इसका हिस्सा है, जिसमें इंडिया भी बन गई हैं। वो कंट्रीज़ हैं अभी यूएसए हो गई आपकी, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इसराइल का आयरन बीम हो गया, रशिया का भी लेज़र सिस्टम है, चाइना का साइलेंट हंटर है, यूएसए का हीलियोस और एलएडब्ल्यूएस लेज़र वेपन सिस्टम है। तो इंडिया ने भी अब ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है इसको, ये टेस्ट करने के बाद, और फ्यूचर वारफेयर का हिस्सा भी बन गया है। तो लेज़र वेपन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये रहता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, राइट। ये मिसाइल की जो कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली, एक मिसाइल की जो कॉस्ट आती है 2 से 3 करोड़ के आसपास आती है पर शॉट। जैसे कि आपकी आकाश मिसाइल या इसराइल का कोई भी इंटरसेप्टर ले लीजिए, वहीं पे जो लेज़र वेपन की जो कॉस्ट आती है वो 80 से 100 रुपये, एक दो डॉलर के आसपास आती है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। शुरू में ही कॉस्ट लगती है बनाने में, उसके बाद तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके वो किसी भी लो एल्टीट्यूड में फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को भी यूज़ कर रहा हो, जैसे ड्रोन, उसे गिरा दिया जाता है। मतलब एक ड्रोन को गिराने में जहाँ 2 करोड़ लगते थे एक मिसाइल को शूट करके, मिसाइल के थ्रू, वहीं पे ही अब ये सिर्फ काम 100-200 रुपये में हो जाएगा। दैट्स कितना लैक टाइम से चीपर है। इजंट इट माइंड ब्लोइंग? सो इंडिया का जो लेज़र वेपन है उसके यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं? तो यूज़ केसेस तो इसके काफ़ी हैं, जैसे ड्रोन्स और यूएवीज को बॉर्डर पे गिराना। जैसे आपको पता ही है पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ ड्रोन्स के थ्रू या तो ड्रग्स या वेपन्स भेजता रहता है, तो इसे बॉर्डर पे लगा के इसे यूज़ किया जा सकता है। एनिमी एयरक्राफ्ट के सेंसर को डिसेबल करना, मिसाइल को मिड एयर इंटरसेप्ट करना और सर्विलेंस सैटेलाइट्स को ब्लाइंड करना। ये वेपन स्पेशली यूज़फुल है पाकिस्तान और चाइना जैसे नेबर्स के अगेंस्ट में, जो कम कॉस्ट ड्रोन पे सर्विलेंस करते हैं या फिदाइन ड्रोन अटैक्स करते हैं। तो इंडिया का जो लेज़र वेपन प्रोग्राम है अभी तो वैसे वो इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन जल्दी हम भी 100 किलोवाट या 300 किलोवाट तक का सिस्टम भी देख सकते हैं। जो अभी टेस्ट हुआ वो 30 किलोवाट तक का था, और ये अगर हम जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ाते रहेंगे वहीं पे ही वो एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को भी वो मेल्ट करने में सक्षम होंगे। और ये सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि फ्यूचर का भी सिंबल है, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही चीज़ें यूज़ होंगी। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि इंडिया शुड ऑल्सो यूज़ फोकस ऑन मोर ऑन दिस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि लेज़र वेपन मिसाइल से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।